हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डीप मैथ मस्ती के अंदर। तो दोस्तों, हम आप लोगों के लिए स्पेशल बच्चों के कहने पर आर.एस. अग्रवाल की बुक का कंप्लीट सोल्यूशन लेकर आए हैं। तो दोस्तों, हम एक एक चैप्टर को बारी बारी से उठाकर और दोस्तों जितना हो सकता है कम से कम वीडियो के अंदर उस चैप्टर को ख़त्म करें। और दोस्तों, इस लॉकडाउन का हमें फ़ायदा उठाना है कि हम इस चीज़ को कवर कर लें कि दोस्तों शायद आपको बहुत कम होगा कि आपको पहले शायद मिला होगा इसका सलूशन, लेकिन दोस्तों हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आर.एस. अग्रवाल की बुक का कंप्लीट सलूशन। तो दोस्तों, हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप के ऊपर भी ग्रुप है और दोस्तों टेलीग्राम के ऊपर भी हमारा ग्रुप बना हुआ है। तो दोस्तों, आपको उस ग्रुप के अंदर उस क्वेश्चन की PDF भी मिलेंगी साथ के साथ, और दोस्तों वहाँ पर ग्रुप के अंदर आप लोगों को लिंक भी मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल का। तो दोस्तों, आपको ये बात हम बता दें पहले ही कि अगर आप लोगों को इस प्रतिशत का जो हम चैप्टर स्टार्टिंग में उठा के चलते हैं प्रतिशत का, इसका दोस्तों अगर आपको बेसिक यहाँ से देखना है तो दोस्तों हमारी प्रतिशत के ऊपर 3 वीडियो पहले ही अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा अपना प्रतिशत का चैप्टर। तो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है जो आप लोगों के लिए ऊपर अप्लाई होगी, सभी के ऊपर अप्लाई होती है दोस्तों, कि सपने आप देखो, कि सपने आप देखो साकार साथ में करेंगे, और माँ बाप के बिना इस दुनिया में हम क्या करेंगे। कि दोस्तों जो हम सपने देख रहे हैं, जो हमारे माँ बाप सपने देख रहे हैं, तो दोस्तों हम उसको मिलकर पूरा करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर प्रतिशत। और दोस्तों प्रतिशत के साथ में जो हमारे चैप्टर जुड़े हुए हैं, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, छूट भी जिसको बोल देते हैं हम लोग, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों पहले हम इन 5 चैप्टर को कवर करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को आर.एस. अग्रवाल की बुक का सलूशन तो अलग से मिलेगा, और जो हमारी क्लासेस चली हुई है यूट्यूब पर अलग से, वो दोस्तों भी आपको साथ के साथ मिलती रहेगी। तो दोस्तों आप आगे बढ़ने से पहले आपको बोल दिया जाए, जो भी यहाँ से हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है आप लोग शेयर करें। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपको दिया हुआ है कि x का 52% बराबर है 182 के, और दोस्तों आपको बताना है कि वो संख्या क्या होगी, कि जो हमारे पास ये संख्या होगी, ये हमारे पास वो संख्या क्या होगी, हमें ये बताना है दोस्तों यहाँ से। तो हम यहाँ से क्या कर ले, x गुना में 52/100, और दोस्तों ये किसके बराबर है, 182 के बराबर हमें दे रखा है। तो दोस्तों इस संख्या को इस तरफ सोल्व कर लेंगे तो x किसके बराबर होगा, 182, और जो नीचे 100 है दोस्तों ऊपर चला जाएगा, गुना हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। तो ऐसे दोस्तों कैंसिल करोगे, 26 दूनी 52, और 26 गुना में 7 होता है दोस्तों 182, और 2 से कैंसिल करोगे, 2 पंजे 10, 50 हमारे पास आ गया। यहाँ पे दोस्तों 7 है और यहाँ पे कितना है, 50। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 पंजा 35, यानी कि दोस्तों आपका आंसर कितना हो जाएगा, 350। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कितना है यहाँ से, बी। ऑप्शन नंबर आपका कितना है दोस्तों, बी। एक बार दोबारा फिर बता दूं यहाँ से दोस्तों कि x का 52% आपको किसके बराबर दे रखा है, 182 के बराबर दे रखा है। तो दोस्तों हमने खोल लिया x गुना में, का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुना होता है, और 52%, 52 बटे में कितना आ जाएगा, 100, और वो किसके बराबर दे रखा है, 182 के। तो दोस्तों हमने क्या कर लिया, यहाँ से सिर्फ x को एक तरफ कर लिया, x को यहाँ से नीचे उतार लिया, 52/100 को इस तरफ लेके जाओगे तो दोस्तों ये संख्या क्या होती है, आपस में उलट जाती है। नीचे वाली संख्या ऊपर जाके गुना में हो जाएगी, और ऊपर वाली संख्या नीचे आके भाग में हो जाएगी। तो दोस्तों 182 गुना में 100 बटे में 52, 26 दूनी 52, और 26 सत्ता 182 होता है। 2 से कैंसिल करोगे दोस्तों 50 पे, 50 और 7 की गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 350। यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 350, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों चलिए यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपको दिया हुआ दोस्तों कि 1260 का 33.1/3% प्लस में
755 का मतलब दोस्तों यहाँ पे गुना होगा 80%, यानी कि प्रतिशत का निशान हमने खोल लिया दोस्तों। यहाँ से कितना आ जाएगा 100। तो इसको सोल्व कर लोगे यहाँ से 1260 गुना में 33 या 99 और 1 100 बटे में कितना दोस्तों 3 और गुना में प्रतिशत का मतलब कितना आ जाएगा 100 प्लस में कितना दोस्तों 755 गुना में 80 बटे में 100 हमें दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ से सोल्व करेंगे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 0 प्लस में यहाँ से कैंसिल करेंगे दोस्तों इसको 20 चौका 80 और 20 पंजा 100 हो जाएगा। और दोस्तों 5 से कैंसिल करेंगे, 5 एका 5 कितना बचा दोस्तों यहाँ से 2 और 5 यानी 25, 5 गुना में 5 25 और 5 एका 5। और दोस्तों गुना करेंगे 4 के साथ, 4 एका 4, 4 पंजा 20, 2, 4 एके 4 और 2 6 हो जाएगा। अब दोस्तों जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे यहाँ से 0 और 4 कितना हो जाएगा 4, 2 और 0 2, 6 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 10, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 1024, यानी कि आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर कितना है यहाँ से सी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। आपको दिया दोस्तों 420 का 25%। हम दोस्तों यहाँ से सोल्व कर रहे हैं, माइनस में 140 का x%, x बटे में 100 और दोस्तों वो आपको दिया हुआ है किसके बराबर दिया हुआ है 77 के बराबर दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ से कि x की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ से हम दोनों में से 100 क्या कर लें कॉमन निकाल लें और कॉमन निकाल के यहाँ से क्या कर ले इस तरफ गुना कर ले। तो दोस्तों इस तरफ गुना करोगे तो 420 गुना में इस तरफ कितना रह जाएगा 25 माइनस में 140 गुना में x और बराबर किसके दोस्तों 77 और दोनों का 100 कॉमन आगे इस तरफ गुना होगा तो कितना हो जाएगा 7700 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से देखो 140 और यहाँ पे कितना 420, तो हम इन दोनों में से क्या बाहर निकाल सकते हैं 140 निकाल सकते हैं कि दोस्तों 14 तिया 42 होता है, यानी कि 140 हम बाहर निकाल लें। तो दोस्तों यहाँ पे कितना बच जाएगा 14 तिये 42, 3 गुना में 5 25 माइनस में x रह जाएगा और दोस्तों किसके बराबर है 7700, कैंसिल कर लो 7 से 11 और 2 0, 7 दूनी 14 0 और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। तो दोस्तों 25 गुना में 3 कितना हो गया 75 माइनस में x और इस तरफ कितना 110 गुना में 2 है। तो दोस्तों यहाँ पे आके क्या हो जाएगा भाग में 2 जाएगा, 2 से कैंसिल करोगे 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब दोस्तों यहाँ से 75 आपके पास ये प्लस का 55 है, इस तरफ लेके आओगे माइनस के 55 हो जाएंगे और दोस्तों ये माइनस का x है बराबर की इस तरफ जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा। अब दोस्तों 75 में से 55 माइनस करोगे कितना बच जाएगा 20। तो दोस्तों आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा 20, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कितना दोस्तों यहाँ से सी। आप दोस्तों यहाँ से साथ के साथ एक काम करना कि आप लोग वीडियो को रोक के इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ के साथ, क्योंकि दोस्तों आपकी कंटिन्यू वीडियो चलेगी, कंटिन्यू आपके क्वेश्चन चलते रहेंगे तो दोस्तों शायद आपको टाइम कम मिल पाए यहाँ से इस चीज़ को सोल्व करने के लिए। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट लेते रहना। चलो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पे। आपको दिया हुआ है दोस्तों 365 का 36%, प्रतिशत हमने खोल लिया दोस्तों, नीचे 100 रख लिया और प्लस में आपका 56.2 का x%, x बटे में 100 और वो दोस्तों आपको दिया हुआ है बराबर 156
0.99। दोस्तों हमने पॉइंट को भी यहाँ से सोल्व कर लिया, बटे में कितना रख लिया 100। अब दोस्तों यहाँ से देखो, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, और दोस्तों इसके नीचे भी कितना है 100 आपको दे रखा है। तो क्या करें, हम इन दोनों में से 100 कॉमन निकाल लें और इस तरफ लाओगे तो आप गुना में हो जाएगा। तो दोस्तों 365 की और आप लोग 36 की गुना करो तो कितना आ जाएगा 13, 140 प्लस में 56.2 गुना में x, और इस तरफ दोस्तों आपको कितना दे रखा है 5699 बटे में 100। और दोस्तों यहाँ से जो हमने 100 दोनों में से कॉमन लिया, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा। अब दोस्तों सोल्व करोगे 100 से 100 आप लोगों का कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों 13 140 इस तरफ लेके आओगे माइनस में हो जाएगा, तो 56.2 हमने इस पॉइंट को भी खोल दिया यहाँ से, बटे में 10 और गुना में कितना हो जाएगा दोस्तों x हमारा हो जाएगा। तो इसको इस तरफ लेके आओगे तो 156.99 माइनस में कितना हो जाएगा दोस्तों 13 140, माइनस करोगे 9 में से 0 माइनस करोगे 9 हो जाएगा, 9 में से 4 माइनस करोगे 5, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 3 गए 2, यानी कि दोस्तों आपके पास कितना बच गया 2559। और दोस्तों जो नीचे 10 लिखा हुआ है इस तरफ आके गुना में हो जाएगा, तो आपके पास कितना रह जाएगा ये, आप इसको पूरे को यहाँ से सोल्व कर लो, x इस तरफ रख लो तो 2559 0 और नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों 56.2। और दोस्तों ये कितने गुना हो सकता है, ये 56.2 का कितने गुना हो सकता है दोस्तों, ये हो जाएगा आप लोगों का 45 गुना। तो दोस्तों कितने गुना आ जाएगा 45 गुना। अब इसको सोल्व करके देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से भाग करके देख लेना आप लोग, 45 गुना होगा, 45 गुना में 562 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 25,590। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कितना है यहाँ से बी, यानी कि दोस्तों आपका आंसर जो है यहाँ से वो कितना है बी, आपका आंसर दे रखा है। तो दोस्तों चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपका क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि 3600 का मतलब दोस्तों गुना हो जाएगा 7/9 का 45% का 35% बताना आपको किसके बराबर होगा। तो दोस्तों यहाँ से सोल्व करोगे 2 0 से 2 0 9 चौका 36, और दोस्तों कैंसिल करोगे 5 9 45 और 5 से 20 कैंसिल करोगे दोस्तों, 4 1 4 और 4 5 20, 5 7 35, 7 गुना में 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 49, गुना में कितना है 9, आपके पास ये हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से गुना करोगे 9 गुना में 9 81, 8 9 चौका 36 और 8 कितना आ जाएगा दोस्तों 44, यानी कि जो आपका ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन नंबर कितना है दोस्तों, यहाँ से ऑप्शन नंबर है ए। एक बार दोस्तों यहाँ से दोबारा देख लो, आपको दे रखा है 3600 का 7/9 का 45% का 35%। तो दोस्तों का मतलब तो गुना होगा, हमने यहाँ से सारी की सारी संख्या को खोल दिया। आपको दे रखा 3600 का 7/9 गुना में 45/100 गुना में 35/100। तो दोस्तों 100 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 9 चौका 36, 4 से कैंसिल किया, हमने कैंसिल कर लिया दोस्तों 9 से, 9 5 45 और 5 से 20, ये दोस्तों यहाँ से कैंसिल करोगे 7, यानी कि आपके पास क्या बचा, एक तो 7 एक 9 और एक दोस्तों कितना बचा यहाँ से 7 बचा, यानी कि इन सभी की गुना करोगे आपस में तो कितना आएगा आपका आंसर 441। तो आपको दिया हुआ है दोस्तों 980 का 12% माइनस में 450 का x%।
और वो दोस्तों बराबर किसके दे रखा है 227 का 30%। ये दोस्तों आपको दिया हुआ है इस संख्या के बराबर और आपको बताना है कि ये संख्या किसके बराबर होगी, जो यहाँ से x हमें निकालना है। कि दोस्तों हमें बताना है कि जो x होगा वो हमारा किसके बराबर होगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से क्या करोगे, एक बार तो हम इन सभी के अंदर में से 100 है जो वो कॉमन निकाले। दोस्तों जो 100 है इन दोनों का यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से गुना करोगे 12 0 0 12 8 96 9 12 निमा 108 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 127। सॉरी दोस्तों 117 हो जाएगा यहाँ से और माइनस में 450 गुना में x और दोस्तों यहाँ से गुना करोगे इस तरफ कितना हो जाएगा 0 3 सता 21 2 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 दूनी 6। अब दोस्तों हमारे पास ये आ गया, इसको इस तरफ लेके आओगे माइनस करोगे 11 760 माइनस में 6810 बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों 450 गुना में x के हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से माइनस करोगे 0 में से 0 माइनस करोगे 6 में से 1 गया 5 17 में से 8 गए 9 यहाँ पे दोस्तों 10 है 10 में से 6 गया 4 और दोस्तों किसके बराबर है 450 गुना में x के बराबर आपको दे रखा है। अब दोस्तों कैंसिल करोगे 0 से 0 45 का 45 कितना बचा दोस्तों यहाँ से 4 और 5 और 45 का 45 यानी कि दोस्तों आपका जो x है वो किसके बराबर आ गया 11 के बराबर। यानी कि दोस्तों जो आपका आंसर दे रखा है यहाँ से वो कितना होगा, आंसर है दोस्तों आपका C। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़कर चल रहा हूँ। यहाँ से अगला क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 कि दोस्तों जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों आपके दोनों के दोनों सेम है, एक ही पैटर्न पे है, इसके जैसी है। तो दोस्तों आप इसको पहले ट्राई करो यहाँ से एक बार। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपका है क्वेश्चन नंबर 10। आपको दिया है दोस्तों 0.05 कि आपको दिया है 0.05 और बताना कि दोस्तों वो किसके बराबर होगा प्रतिशत में, कि जो संख्या होगी वो किसके बराबर होगी। तो दोस्तों इस चीज़ को आप लोग खोल दो यहाँ से 5 बटे में कितने अंकों से पहले जी पॉइंट है दोस्तों, ये 2 अंकों से पहले पॉइंट है तो बटे में क्या हो जाएगा 1 और उतनी ही 0। और दोस्तों क्या होगा, हमने मान लिया कि यहाँ पे कोई संख्या x है और x बटे में 100 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों आपका x किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो चलिए यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको दे रखा दोस्तों 5:4 5:4 और वो बताना है कि कितने प्रतिशत के बराबर होगा। हम दोस्तों क्या कर ले 5:4 को हम क्या मान ले कि ये हमारी संख्या a/b के बराबर कितना दे रखा है 5:4 और दोस्तों ये पूरी की पूरी संख्या हमें बतानी है प्रतिशत में कितने के बराबर होगी। तो दोस्तों हम क्या कर ले यहाँ से a/b लिख लें। अगर इसको a/b लिखें तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा 5/4। अगर दोस्तों ये हमारे पास एक भिन्न दे रखी है 5/4, इसको प्रतिशत में बदलना है तो दोस्तों हम इसको क्या कर दें 100 से मल्टीप्लाई कर दें 100% से। 4 से कैंसिल करोगे 25 और 25 गुना में 5 कितना आ जाएगा दोस्तों 125%। कि दोस्तों आपका आंसर कितना आ जाएगा 125%। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कितना दे रखा है दोस्तों यहाँ से, ऑप्शन नंबर आपका C। तो दोस्तों चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको दे रखा है 22.5%। ये दोस्तों आपके पास संख्या दे रखी है 22.5% और आपको ये बताना कि ये संख्या किसके बराबर होगी। तो दोस्तों हम यहाँ से क्या करें 22.5 पॉइंट को भी खोल दे, बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों 10 और यहाँ से प्रतिशत का मतलब भी नीचे कितना आ जाएगा
100 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से इसको डायरेक्ट ही अगर सोल्व करें हम लोग तो कितना आ जाएगा, नीचे 3 जीरो बन जाएंगी, तो दोस्तों 0.225। तो दोस्तों हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 0.225 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि खालिस्तान का 16% बराबर है 0.008। कि दोस्तों हमने मान लिया कोई संख्या x है, उसका दे रखा आपको दोस्तों 16%, और वो किसके बराबर है, 0.008 के बराबर है। तो दोस्तों हमें ये बताना है कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी। तो दोस्तों हम इसको भी खोल दें, अगर यहाँ पे पॉइंट है तो बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों, 1000 आ जाएगा। कैंसिल करेंगे यहाँ से इसको दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 8 दूनी 16 और 2 को इस तरफ लेके आओगे तो दोस्तों x किसके बराबर हो जाएगा, 1/10 गुना में 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 20, और 1/20 का मतलब दोस्तों कितना आता है 0.5। ठीक है दोस्तों, चलो यहाँ से हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है तो देखो दोस्तों आप लोग यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि 500 का x प्रतिशत बराबर है 300 का y प्रतिशत तथा 200 का y प्रतिशत का x% बराबर है 60, तो दोस्तों x की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। तो दोस्तों यहाँ से आपको दे रखा है 500 का x% बराबर है 300 का y%, और दोस्तों दूसरी तरफ आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि 200 का y प्रतिशत का x प्रतिशत बराबर है दोस्तों 60 के, और आपको यहाँ से बताना है कि जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। अब देखो दोस्तों यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो दोस्तों हम यह लोग यहाँ से क्या कर ले, x और y को एक तरफ कर ले, तो x हमने यहाँ से नीचे उतार लिया, बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों y हो जाएगा, या फिर आप लोग y को एक तरफ रख लो, तो यहाँ पे कितना दोस्तों 5x, और बटे में 3 को इस तरफ ले आओगे। तो दोस्तों हमने ऐसा क्यों किया कि हमने y की वैल्यू यहाँ से निकाली, क्योंकि दोस्तों हमें क्या करना है, बाद में x की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें दोस्तों x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी होगी, क्योंकि अगर y की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो हमारे पास x बचेगा और वो हमें वैल्यू दे देगा। तो दोस्तों यहाँ से हम y के स्थान पे कितना रख सकते हैं, 5x बटे में 3 हम लोग रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा आपको, 200 का y, और y के स्थान पे कितना रख सकते हैं दोस्तों 5x बटे में 3, और दोस्तों 100 से 100 कैंसिल कर दो यहाँ से, गुना में कितना दोस्तों x बटे में 100, यहाँ से 2 जीरो खत्म हो जाएगी दोस्तों। और आपको ये किसके बराबर दे रखा है, 60 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से कैंसिल करो दोस्तों, 5 से 20 और 2 से 10, 3 की गुना करोगे दोस्तों तो यहाँ से x कितना हो जाएगा 60 गुना में 30, 3 छिके 18, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 1800। और दोस्तों यहाँ से x गुना में x कितना है, x स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों हमारे पास जो x स्क्वायर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1800 हमें दे रखा है। तो दोस्तों x स्क्वायर अगर आपको 1800 दे रखा है तो दोस्तों x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा √1800, और दोस्तों हम 1800 को क्या लिख सकते हैं, 900 गुना में 2, और दोस्तों इसके ऊपर वर्गमूल का निशान हमें दे रखा है। तो दोस्तों 900 है जो वो किसके रूप में बाहर आ जाएगा, 30 के रूप में, और अंदर कितना बच जाएगा √2। तो दोस्तों जो हमारी x की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 30√2, यानी कि जो दोस्तों आपका आंसर दे रखा ऑप्शन नंबर कितना है, डी। ऑप्शन नंबर कितना दोस्तों आपका डी है, यानी कि 4। एक बार दोबारा देख लो दोस्तों, यहाँ से हम दोबारा इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार।
आपको दे रखा है दोस्तों कि 500 का x प्रतिशत बराबर है 300 का y प्रतिशत तथा 200 का y प्रतिशत का x प्रतिशत बराबर है 60 के। तो दोस्तों आपको बताना जो x है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो दोस्तों हमने यहाँ से क्या कर लिया, 2 0 से 2 0 और 2 0 से 2 0 कैंसिल कर ली। और दोस्तों हमें यहाँ पे पता कि हमें x चाहिए, x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या करें हम y की वैल्यू को बदल दें। तो दोस्तों हमने यहाँ से इस पोर्शन से जो ये पोर्शन है दोस्तों, यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली है y की। अब दोस्तों यहाँ से y की वैल्यू निकाली, y को अकेले को यहाँ पे रख लिया, 3 यहाँ पे गुना में था तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा भाग में। और दोस्तों हमने y के स्थान पे क्या रख दिया, यहाँ पे 5x बटे में 3। अब दोस्तों यहाँ से हमने जो वैल्यू रखी है इसके अंदर जो यहाँ पे वैल्यू पुट की है दोस्तों, तो यहाँ से 200 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी और y के स्थान पे हमने क्या रख दिया 5x बटे में 3 और गुना में कितना दोस्तों x बटे में 100। अब दोस्तों जब हम इस पूरे को सोल्व करेंगे तो यहाँ से दोस्तों जो हमारा x स्क्वायर है वो किसके बराबर आ रहा है, 1800 के बराबर आ रहा है। अब दोस्तों x स्क्वायर अगर हमारा 1800 के बराबर है तो दोस्तों अकेला x किसके बराबर हो जाएगा, वर्गमूल 1800 के बराबर। और 1800 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 900 गुना में 2 हम लिख सकते हैं। और दोस्तों 900 क्या होता है, 30 का स्क्वायर होता है, यानी अगर 30 का स्क्वायर है तो दोस्तों वो 30 के रूप में बाहर आ जाएगा, तो अंदर कौन आ जाएगा √2। तो दोस्तों यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा 30 √2, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका दे रखा है डी। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे तो दोस्तों आप लोग अपना अगला क्वेश्चन सोल्व करें एक बार। यहाँ से देखो, यहाँ से जो आपको स्क्रीन पे दे रखा है आपका क्वेश्चन क्या है। तो चलिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिया हुआ क्वेश्चन आपको दिया है कि एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 है तो इस संख्या का 24% कितना होगा। यानी कि दोस्तों हमने मान लिया कि हमारे पास कोई संख्या x है, उसका 45% का 15% बराबर है दोस्तों 105.3। हम दोस्तों इस पॉइंट को सोल्व कर दें यहाँ से तो बट्टे में 10 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से बोल रखा है कि जो हमारे पास ये संख्या आएगी, नई संख्या बनेगी, तो दोस्तों उसका 24%। तो हम यहाँ से इसको भी लिख लेते हैं 24%। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास दोस्तों यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल कर लो या फिर इसको रख लो, यहाँ से इस 10 को भी यहाँ से रख लो। कैंसिल करोगे 5 निम 45 और यहाँ से 100 है दोस्तों, कैंसिल करोगे 20, 5 दिए 15 और 500 का 20। अब दोस्तों इस संख्या को अगर इस तरफ लेके आओगे आप लोग तो दोस्तों ये संख्या इस तरफ आके क्या हो जाएगी 105 3 गुना में 24 गुना में 4 और बटे में कितना दोस्तों 10 गुना में 3 गुना में 9। तो ऐसे दोस्तों जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इससे कैंसिल करेंगे हम लोग 3 तिया 9, 1 बचा 15, 3 पंजे 15, 3 एका 3। अब दोस्तों हम इसको जब 9 से भाग करेंगे तो 9 तिया 27, 8 बचे और 9 गुना में 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 81 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से देखो दोस्तों 39 गुना में 2400 का कितना होता है दोस्तों 96। अब दोस्तों यहाँ से हम इस चीज़ की गुना कर रहे हैं, बटे में कितना दोस्तों 10। अगर हम इसकी गुना करें तो दोस्तों यहाँ से गुना करने से पहले हम लोग ऑप्शनों की तरफ ध्यान दें। अगर ऑप्शनों की तरफ ध्यान दें तो दोस्तों आपको यहाँ से ऑप्शन नंबर जो दे रखा है बी, यहाँ से दोस्तों अगर हम गुना करेंगे 9 गुना में 6, 9 6 का 54, यानी कि दोस्तों इकाई का कितना आएगा 4 आएगा। अगर दोस्तों हम यहाँ से देखते हैं ऑप्शनों में तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन सिर्फ एक ही है, बी ऑप्शन है 374.4 कि दोस्तों हम यहाँ से भी दे सकते हैं। अगर 9 गुना में 6 करेंगे तो 4 होगा दोस्तों, और 4 यहाँ से एक ही ऑप्शन के अंदर दे रखा जो इकाई का अंक बनता है 4, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना आपका दोस्तों बी आपको दे रखा है।
तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम गुना करने की बजाय हम क्या करते हैं, ऑप्शनों से भी कर लेते हैं कि दोस्तों हमें आसानी मिलती है उस चीज़ की कि हमें ज़्यादा बड़ी गुना ना करना पड़े। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, देखना आप स्क्रीन से। आपको दे रखा दोस्तों, व्यंजक x की पावर 3 और y की पावर 2 में x तथा y के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% की कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। अब दोस्तों यहाँ से जब हम इसको सोल्व करते हैं तो दोस्तों यहाँ से हम पहले क्या कर ले, हम लोग मान ले कि जो x और y की जो गुना है वो हमने मान लिया कि दोस्तों हमारे पास 100 है। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, आप कुछ भी मान लो। यहाँ से हमने मान लिया कि अपनी सुविधा के लिए कि हमारे पास क्या आता है, अगर हम इसकी जो भी गुना करेंगे उन सभी का जोड़ का गुना करने पर कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो दोस्तों इसने क्या बोला, y की पावर 3 और x की पावर 3 और y की पावर 2 के मानों में क्रमशः 25 और 20% की कमी की जाती है। कि हम दोस्तों मान के चल रहे कि सबसे पहले तो हमारे पास इन सब का जो रिजल्ट होता है वो कितना होगा, 100 होगा। तो दोस्तों इसने क्या बोला, जो y है, जो हमारे पास x है उसकी तो 3 है पावर और y उसकी पावर 2 है। इनमें क्रम से क्या बोला गया कि x को 3 बार और y को 2 बार कम किया गया। कितने कितने प्रतिशत कम किया गया है दोस्तों, x को 25% और y को 20%। अगर दोस्तों 25% कम करेंगे तो रिजल्ट कितना रह जाएगा, 75/100। लेकिन कितने बार है, 3 बार है तो ये 3 बार हो जाएगा। 75/100 गुना में 75/100 गुना में दोस्तों y को कितना कम किया गया है, y को दोस्तों 20% कम किया गया है। तो कितना रह जाएगा, 80/100 गुना में 80/100। तो दोस्तों हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब हम सोल्व कर लें, 100 से 100, 25 दिया 75 और 2500 का 100, 25 दिया 75 2500 का 100, 25 दिया 75 और 2500 का 100। 4 से कैंसिल करोगे दोस्तों, 4 से 20 और 20 पंजा 100। 4 से कैंसिल करोगे दोस्तों, 20 और 500 का 20 कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों सिर्फ आपके पास क्या बचा, 3 गुना में 3 गुना में 3 बचा। और दोस्तों 3 गुना 3 गुना 3 कितना होगा, 27। तो दोस्तों हमारा आंसर कितना आया, 27। लेकिन हम कितना लेके चले थे दोस्तों, 100 लेके चले थे हम लोग। किसका रिजल्ट 100 था, लेकिन कमी करने के बाद कितना आया, 27 आया। तो दोस्तों कितना कम हो गया, ये 73 कम हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना, इस बुक के अंदर जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे रखा है 63। तो दोस्तों आपका जो गलत आंसर दे रखा है, आपका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, 73 होगा। और दोस्तों 73 आपका ऑप्शन नंबर कितना दे रखा है, यहाँ से ऑप्शन नंबर दे रखा है दोस्तों डी, 73%। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, कई बार हो जाता है कि बुक्स के अंदर भी सोल्यूशन गलत मिल जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना आप लोग, यहाँ से जब इसको हम सोल्व करेंगे तो आपके पास ये तरीका होगा करने का। तो दोस्तों ये सेम तरीका कहाँ से बनता है, ये आपके पास बनता है जनसंख्या पे आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर जो आपसे पूछे जाते हैं मतों के ऊपर आधारित क्वेश्चन। तो दोस्तों वहाँ से इन चीज़ों को पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों आपके अगले क्वेश्चन की तरफ आपको दे रखा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, यहाँ से देखो दोस्तों, आपको दे रखा है एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि और हर में 150% की वृद्धि करने पर जो हमें भिन्न प्राप्त होती है वो हमें प्राप्त होती है 4/5। तो दोस्तों हमें बताना कि जो भिन्न पहले थी वो भिन्न कौन सी होगी, कि वो कौन सी भिन्न थी जो हमें पहले दे रखी थी। हमने मान लिया कि दोस्तों हमारे पास कोई भिन्न थी जो x/y के रूप में थी। अब दोस्तों जो संख्या x/y के रूप में है, इसने क्या बोला कि उसके अंदर पहले में क्या बोला है, 220 की वृद्धि की गई है, 220 की। लेकिन दोस्तों जो भी संख्या होगी पहले वो भी अपने आप में कितना परसेंट होगी, 100% होगी। तो दोस्तों जब हम इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 320%। तो दोस्तों यहाँ से क्या है, ये चीज़ें शायद आपको यहाँ पे एकदम डायरेक्ट ना पता चले, लेकिन दोस्तों हमने इसके ऊपर पहले वीडियो बना रखी है प्रतिशत की। तो दोस्तों आपको वहाँ से पता चलेगा कि हम किसी भी संख्या को 100% क्यों मान के चलते हैं। तो दोस्तों आपके पास जो संख्या दे रखी है, हमने मान लिया कि x/y हमारे पास भिन्न है। तो दोस्तों पहले में 220 की वृद्धि की गई है तो 100 प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 320% बटे में हर में कितनी की गई है दोस्तों, 150% की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा 250%। और दोस्तों जो हमें आंसर मिलता है बाद में वो कितना मिलता है, 4/5।
5, 4/5 हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों हमें बताना एक्स और वाई है जो वो क्या होगा। तो 0 से 0, 4 8 32, 5 से 5 गुना। तो दोस्तों एक्स बटे में वाई, अगर इस संख्या को उल्ट के लेके आओगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5/8 हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जो आंसर होगा कितना होगा, 5/8 होगा। यानी कि आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर कितना दे रखा है यहाँ से, ए 5/8। तो दोस्तों चलिए आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दे रखा है। आपको दिया दोस्तों कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। तो दोस्तों यहाँ से इसको लिखने में कई बार चेंज कर देता है। तो दोस्तों आपको दे रखा आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। तो दोस्तों हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि आधे घंटे का कितना प्रतिशत 1 मिनट 10 सेकंड के बराबर होगा। तो दोस्तों हम क्या करें, सभी को सेकंड के अंदर बदल ले, सेकंडों में बदल ले। तो दोस्तों 30 मिनट और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है दोस्तों, 60 सेकंड होती हैं। यानी कि 30 गुना में 60 का कितने प्रतिशत के दोस्तों, x प्रतिशत होगा और वो किसके बराबर है, 1 मिनट और 10 सेकंड के बराबर। यानी कि दोस्तों कुल कितनी सेकंड हो जाएंगी, 70 सेकंड हो जाएंगी। अब दोस्तों इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से 2 0 से 2 0 इस तरफ लेके आएंगे दोस्तों। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी दोस्तों 70/3 × 18। तो दोस्तों जब हम इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से 18 चौक 72 ज़्यादा चला गया। तो दोस्तों 18 तिये 54, कितना बचा, 16/18। कैंसिल करोगे दोस्तों, 2 8 16 और 2 9 18, यानी कि 3 सही 8/9%। यानी कि दोस्तों आपके पास दे रखा है यहाँ से, या फिर आप इसको सोल्व कर लो। यहाँ से दोस्तों सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट्स में सोल्व करोगे तो 70/18 दे रखा है। 18 तिये 54, कितना बचा दोस्तों, 16 0 पॉइंट आ जाएगा। तो 18 8 144, कितना बचा दोस्तों, यहाँ से 16 बच जाएगा। दोबारा 0 लोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 18 8 144, यानी ये चीज़ चली जाएगी। तो आपके पास जो ऑप्शन दे रखा दोस्तों कितना हो जाएगा, 3.89। तो दोस्तों आपका ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन नंबर बी दे रखा 3.89। तो दोस्तों आपका एक क्वेश्चन बीच में मिस रह गया था, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। तो देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है। आपको दिया हुआ है कि 240 का 5.6 यानी कि 56/10 कर दो दोस्तों, प्रतिशत है तो 100 कर लेंगे। माइनस में आपको दे रखा दोस्तों आगे 480 का 0.3, इसको खोल दोगे यहाँ से दोस्तों तो बट्टे में 10 और गुना में कितना आ जाएगा, 100। और दोस्तों आपको ये बताना है कि इसको सोल्व करेंगे जब हम लोग तो ये किसके बराबर होगा। तो देखो दोस्तों यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल करोगे, 4 से कैंसिल करोगे, 4 6 का 24 और 4 से कैंसिल करोगे 25 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से कैंसिल करोगे 1 0 से 1 0 12 चौक 48, 4 से कैंसिल करोगे 25। और दोस्तों दोनों के नीचे क्या है, 25 आ गया दोनों को नीचे। तो दोस्तों यहाँ से गुना करोगे, 6 गुना में 6 36, 3 6 पंजा 30 और 3 33। यहाँ से कैंसिल करोगे दोस्तों, गुना करोगे सॉरी, यहाँ से 12 तिया 36। बट्टे में कितना दोस्तों, दोनों के नीचे 25 और इसके नीचे भी कितना है 25। अब दोस्तों यहाँ से जब दोनों का आधार एक जैसा दे रखा है तो हम डायरेक्ट इसमें से क्या कर दें, माइनस कर देंगे। तो दोस्तों कितना रह जाएगा 300 और बट्टे में क्या आ जाएगा दोस्तों 25। 25 कितने गुना होता है दोस्तों, ये 12 गुना होता है। यानी कि आपका ऑप्शन दे रखा, जो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा यहाँ से दोस्तों, ऑप्शन आपको इसमें नहीं दे रखा, ऑप्शन ई हो जाएगा यहाँ से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो आपसे ऑप्शन यहाँ पे दिए होते हैं शायद वो ना मिले, तो आपको दोस्तों एक ऑप्शन भी मिलता है अलग से कि इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट के
और अपनी राय दें। अगर आपको कुछ भी कमी लग रही है तो दोस्तों आप सुजेशन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ से, क्योंकि हमें सुधार करना है, सीखना है और सिखाना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।